प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है भाई? ठीक ठाक हो आप लोग? ये आज क्या पता लगे, ये हमारे पिंकू मियाँ बहुत उदास से बैठे हुए हैं। मुझे पता है ये क्यों उदास है। क्यों उदास है भाई? इसने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी, मैं तो बड़ा परेशान हो गया। तो बहरहाल मैंने कहा अपने बच्चों को सलाम कर लूं, लेकिन ये तो बोल ही नहीं रहा तब से, ऐसे बस बैठा हुआ ऐसे करके, बस बेचारा ऐसे बैठा हुआ है। क्या हो गया पिंकू, खैर है? नहीं खैर नहीं है ना, मेरा बहुत ही प्यारा दोस्त था, तो वो ना क्या कर रहा था, घर से निकला अपनी साइकिल लेके तो जा रहा था, तो ना उसको मोटर बाइक से थोड़ी सी टक्कर लगी और वो हॉस्पिटल चला गया। तो फिर उसकी टांग टूट गई, अब उसकी टांग पे प्लास्टर लग गया, तो बड़ा परेशान है वो। तो मैं भी बड़ा परेशान हूँ, मेरा बड़ा ही प्यारा दोस्त था, मैं किसके साथ खेलूंगा। 2-3 मंथ्स के लिए उसको तो बस बिस्तर में लेटना पड़ेगा। 2-3 महीने बिस्तर पे रहेगा बेचारा। उफ अल्लाह, मैं भी पता है थोड़ा उदास ही हूँ। मेरा भी एक दोस्त था ना, तो बस वो भी ऐसे भागा भागा सड़क पार कर रहा था, तो वो ऐसे स्लिप हुआ, गिर गया। अच्छा फिर एक कार आई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उसने ब्रेक लगा ली, थोड़ा बच गया, लेकिन फिर भी उसका जो था ना ये सर थोड़ा सा कार को लगा टुम करके, और फिर ना उधर भी थोड़ा सा उसको खून निकला, उसको पट्टी लगी, लेकिन वो वैसे ठीक है, घर आ गया। तो हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये आप लोग जब सड़क पे निकलते हैं तो ख्याल क्यों नहीं करते। बस क्या बताएं, हमारी टीचर भी हमें यही कहती है कि आप ऐसे करा करो कि सड़क ध्यान से पार किया करो, जब आपने सड़क पार करनी है आप देखा करो लेफ्ट और राइट, और फिर आराम से सड़क पार किया करो। लेकिन अब क्या करें, हमें तो जल्दी बड़ी होती है ना। अच्छा, तो जल्दी होती है तो फिर देखा है एक का सर फट गया और एक की टांग टूट गई, तो जल्दी का क्या फायदा हुआ, फिर नुकसान ही हो गया ना। हाँ, तो हमारी टीचर ये भी कहती कि जो गाड़ियां चलाते हैं और मोटर बाइक चलाते हैं, इनको जो है ना वो लाल बत्ती भी देखनी चाहिए। लाल बत्ती पता नहीं क्या होती है। ओहो, रेड लाइट को कहते हैं भाई। अच्छा, वो रेड लाइट के जो इशारे होते हैं, हाँ वो भी सबको देखने तो चाहिए। हाँ, तो वो तो कार वालों को देखना चाहिए ना, और मोटर बाइक वालों से जो पैदल क्रॉस करें उनका क्या कसूर है, वो भाग के चले जाए बस, क्यों। अब डांट तो ना बुलाए, आगे उदास हुए पर डांट तो पड़ेगी। अब तुम लोगों को अल्लाह ने ये ब्रेन ही दिया हुआ, इसको यूज नहीं कर सकते तुम। ये इतना बड़ा ब्रेन अल्लाह ने इधर ऊपर लगाया, पता है ना ये खतरा है, यहाँ से गुजरते हुए हमने आराम से जाना। उफ तो भाई, ये बेटी आप तो बस बिल्कुल ही ना डांटती बहुत है, बस अब क्या करूं। मैंने बताया ना गलती होगी उससे। ये गलती आपसे भी होती होगी। कभी कभी हो जाती है मेरे से भी। मैं लोगों को पता है स्थान तो बड़ा हूँ ना, भाग के जाता हूँ, सड़क पार कर लेता हूँ, और जहाँ पार्किंग होती है वहां तो मैं ऐसे भागता हूँ जैसे मेरा पार्क होता है। वो पार्किंग है, पार्क नहीं है, समझ आई। गाड़ियां एकदम से आ जाती हैं अपने आप को पार्क करने के लिए, और कुछ लोग तेजी से पीछे करते हैं गाड़ी, बंदा नीचे आ जाता है। ओए हाँ, ये मेरी भी अम्मी मुझे समझाती रहती है कि पार्किंग में ना भागा करो। बस क्या करें, अब हम सुनते नहीं है ना। लेकिन अब मुझे बड़ा सबक मिला अपने दोस्त को देख के। मैं तो बड़े आराम से मैं पार्किंग में भी चलूंगा और सड़क भी बहुत देख के ध्यान से पार करूंगा। हाँ जी, पहले आपने इस तरफ देखना सीधा, फिर उल्टी तरफ देखना है राइट, यानी कि राइट और लेफ्ट, दोनों तरफ देख के सुकून के साथ जब दूर ट्रैफिक हो फिर आपने सड़क को क्रॉस करना। समझ गए हो? हाँ जी, समझ तो गए हैं, लेकिन ये है ना कि अब इसमें डांटने की क्या बात है। चलो डांटो ना तो क्या मैं तुम्हें प्यार करूं, तुम लोग बहुत अच्छे काम जो करते हो, है ना। बेजी इसका काम होता है प्यार करना, और मम्मी इसका काम होता है डांटना। जी नहीं, बेजिस को भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, जब इस तरह की मुझे पता लगता है ना बगैर दिमाग चलाए तुम लोग काम करते हो। तो भाई आपको पता है, मुझे ये जो ब्रेन यूज करने वाले बच्चे हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ ठीक है, अब आइंदा से हम अपना दिमाग सोच समझ के काम करेंगे। और टीचर की भी बात मानना करो ना। टीचर का तो आपको पता है बड़ा अदब करना पड़ता है, उनकी बात का ख्याल रखना पड़ता है, अम्मी अबू की बात का ख्याल रखना पड़ता है, और फिर ये तो कोई बात ना हुई ना, फिर इससे भी तो फिर अल्लाह मियां नाराज होते हैं ना। नहीं, अब हमें समझ में आ गई है बात की, जो बड़े हैं ना हमें सही बातें बताते हैं, तो हम ना अब आइंदा से अपनी जो हमारा ड्राइवर है उसको भी बताएंगे कि जल्दी ना तुम रेड लाइट को देख के भाग जाया करो, जरा गाड़ी आराम से चलाया करो, रेड लाइट पे रोका करो।
शाबाश टिंकू, अब एक तो तुम इसलिए अच्छी हो, मेरी बात को जल्दी समझ जाते हो, इसलिए अब तुम्हें मैं नहीं डांटूंगी, अब तुम्हें डांट वापस होगी है। मैं भी ना अपने ड्राइवर से यही कहा करूंगा, ध्यान से गाड़ी चलाए और आहिस्ता चलाए। बड़ी तेज चलाते हैं, पता है बेजी, इतनी तेज चलाते हैं, मुझे डर भी लगता है। हाँ, तेज चलाने से मना करो, आगे छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं, फिर ब्रेक नहीं लगती, तो सब बच्चे अपने ड्राइवर्स को मना करें कि वो आहिस्ता और एहतियात से गाड़ी चलाएं, ठीक है। और अगर अम्मी अब्बू को भी तेज गाड़ी चलाने का शौक है तो उन्हें भी मना। हाँ, ये आपने सही बात की है। वैसे मेरे अम्मी अब्बू तो बड़े एहतियात से गाड़ी चलाते, एहतियात से। मेरे भी आराम से गाड़ी चलाते हैं, बस ड्राइवर जरा करते हैं मस्ती वस्ती। हाँ ना, तो इसीलिए कहा ना, जब उनके साथ बैठो पहले उन्हें समझा दिया, उन्हें को हम नाराज हो जाएंगे, अम्मी अब्बू को बताएंगे फिर, ठीक है ना। इसलिए अपनी जान का भी ख्याल रखना है, ड्राइवर की जान का भी ख्याल रखना है, और जो सामने से गुजर रहा है बेचारा उसका भी ख्याल रखना है। और आप गाड़ी में बेल्ट बांध के बैठते हो कि नहीं? कोई भी नहीं। आप? मैं भी नहीं। भाई ये तो बहुत बुरी बात है। जब गाड़ी में बैठो आप लोग प्लीज बेल्ट लगा के बैठा करो। आपको पता है एकदम ब्रेक लगती है, इतना रश होता है, और फिर जाके आगे सर लगता है और फिर सर टूट जाता है। अच्छा, फिर तो हम गाड़ी में अब बैठ, तो हम तो पीछे वैसे बैठे होते हैं। चाहे पीछे बैठो, पीछे ही बैठना, बच्चों को आगे बैठने की जरूरत भी नहीं है, पीछे बैठो लेकिन बेल्ट लगा के बैठो। और गाड़ी में जब तुम लोग खेले कूदे करते हो ना, ये भी ना करना। तोबा पिंकू, आज तो बड़ी डांट पड़ी है भाई, आज तो सब गलत टाइम पे नहीं आगे भेजी अम्मी के पास, गुस्से में आ गई है। बात ही ऐसी सुना दी है मुझे, गुस्से में तो आना ही था मैंने। अच्छा चले, अब आप ना, हमने आपकी बात समझ ली है, गाड़ी में हम बेल्ट लगा के बैठा करेंगे, सड़क हम बड़े आराम से राम से पार करेंगे, देख के राइट और लेफ्ट अच्छे तरीके से। पार्किंग को हम प्लेग्राउंड नहीं बनाएंगे, ध्यान से वहां से निकलेंगे और ध्यान से हम दुकान में जाया करेंगे। और जो है ना, बिल्कुल अब हमें सारी चीजों की समझ आ गई है, जल्दी नहीं हमने अब करनी, और अपने ड्राइवर्स को भी समझाया करेंगे। शाबाश। और रेस वेस नहीं करनी किसी ने भी कार की। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है, रेस भी नहीं हम करेंगे कार में। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्रैफिक लाइट में लाल बत्ती क्या होती है। इसको तो पता ही नहीं लगता ना लाल बत्ती क्या होती है, बोली जाता है और पता नहीं है लाल बत्ती बड़ा अंग्रेज। रेड लाइट को कह रहे हैं कि किसको? ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती होती है, एक पीली बत्ती होती है और एक सब्ज बत्ती होती है, और इंग्लिश में उसको कहते हैं, इस वाले बच्चे के लिए बता रही हूँ, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट। एक रेड हो गई लाल, और येलो हो गई पीली, और ग्रीन हो गई सब्ज। हाँ जी, ये उर्दू में आपको पता लगना चाहिए कि येलो लाइट क्या है, पीली लाइट, रेड लाइट क्या है, लाल लाइट, और ग्रीन लाइट क्या है, सब्ज। शाबाश। और अब आपको ये पता होना चाहिए कि रेड पे हमने रुकना होता है, पीली लाइट पे हमने तब तक नहीं चलना जब तक कि सब्ज लाइट ऑन नहीं हो जाती, ठीक है। पीली का मतलब होता है थोड़ा सा रेडी हो जाओ, अब सब्ज लाइट आने वाली है। समझ गए। तो चलो फिर गाओ मेरे साथ। लाल बत्ती क्या कहती, लाल बत्ती क्या कहती, रुक जाओ ये कहती, रुक जाओ ये कहती, लाल बत्ती क्या कहती, लाल बत्ती क्या कहती, रुक जाओ ये कहती। स्टॉप। ठीक है, आगे चलो जी। पीली बत्ती क्या मतलब, पीली बत्ती क्या मतलब, पीली बत्ती क्या मतलब, सब्ज बत्ती ना जले रुक जाओ तब तक, सब्ज बत्ती ना जले रुक जाओ तब तक। शाबाश। सब्ज बत्ती क्या कहती, सब्ज बत्ती क्या कहती, जल्दी चलो ये कहती, जल्दी चलो ये कहती। शुक्रिया लाल पीली सब्ज, शुक्रिया
का मतलब। अब हम समझ गए सिग्नल का मतलब। शाबाश, तो अब समझ में आ गया। रेड का मतलब स्टॉप, लाल का मतलब रुक जाओ, येलो का मतलब रेडी, पीली का मतलब तैयार हो जाओ, ग्रीन का मतलब गो, सफेद का मतलब जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। जी हाँ बेटा, शाबाश भाई बच्चों, आज आपने ट्रैफिक लाइट को देख लिया, याद कर लिया, और आपने देखा ये क्यों उदास है हमारा पिंकू। इसके दोस्त को बहुत गहरी चोट आई है और उसकी टांग टूटी है और वो बेचारा बेड पे रहेगा 2-3 मंथ्स, इन 2-3 महीने। तो सारी गर्मियों की छुट्टियां खराब होगी। और इसके दोस्त को थोड़ी कम चोट लगी है, लेकिन लगी है, अब ठीक हो गया है। तो प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखो और आप लोग भी ट्रैफिक के असूल के मुताबिक चलो, जैसे हम सब ने बातें की उसका ख्याल रखना। समझ में आई बात? समझ में आई बात? आपकी समझ में आ गई है? हमारी तो समझ में पक्की आ गई है भाई। हम तो अब ऐसी कोई गलती नहीं करने वाले, और हम अपनी टीचर का भी कहना मानेंगे, अपनी बेटी का भी कहना मानेंगे, और अपना भी खुद ख्याल रखेंगे और अपना दिमाग भी यूज करेंगे, ये जो ब्रेन है। ठीक है जी? तो चलो जी बच्चों, क्या कहते हो, फिर चले? हाँ, बच्चों ने अब जाना ही है, अब आपकी बातें ही सुनते रहना है। चलो जी बच्चों, अब जाना है। अब जिन्होंने सड़क पार करके जाना है ध्यान से जाना है, जिन्होंने गाड़ी में बैठना है ध्यान से बैठना है, समझ गए? और ड्राइवर्स को भी हिदायत में रखना है, और कोई रेस के कोई बच्चा ना कहे गाड़ी थोड़ा तेज दौड़ाओ। और मैंने देखा है बच्चे वहाँ म्यूजिक लगाने की कोशिश करते हैं, वो भी ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट करता है, ड्राइवर को परेशान करता है, फिर वो अच्छी गाड़ी नहीं चला सकता। इसलिए गाड़ी में छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, बेल्ट लगा के खामोशी से बैठना है। बेल्ट लगा के खामोशी से बैठे, सुन लिया बच्चों? हाँ जी बच्चों, चलो जी फिर चलते हैं, खुदा हाफिज करो जी। और ये क्या कहना है? मैंने कहना है हमें सब्सक्राइब जरूर करो, और मैंने कहना है टन से हमारी लाल घंटी का बटन दबा दिया करो, और फिर मैंने कहना है सबके साथ शेयर भी करो। जी बच्चों, प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। खुदा हाफिज।